इतिहास की किताबों में कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें देखते ही हमारी समझ ठहर जाती है। कुछ रहस्य इतने गहरे हैं कि न तो उन्हें कोई पूरी तरह सुलझा पाया और न ही उनका असली सच उजागर हुआ। कुछ चीजें पहली नजर में साधारण लगती हैं, पर उनके अंदर छुपा है एक ऐसा आश्चर्य जो दिमाग को चौंका देता है, और आविष्कार मानो मानवीय बुद्धि को परखते हैं और विज्ञान को हैरान कर देते हैं। और कुछ को जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो इनमें किसी दिव्य शक्ति या औरों की मौजूदगी का हाथ रहा हो। आज हम आपको दिखाएंगे इतिहास की 10 ऐसी रहस्यमयी चीजें जो न सिर्फ दिमाग को हिला कर रख देंगी बल्कि अनगिनत सवाल भी छोड़ जाएंगी। क्या हम वाकई जानते हैं कि पृथ्वी पर क्या क्या घटा? क्या कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें इंसान कभी पूरी तरह नहीं समझ पाएगा? आइए शुरू करते हैं ये अनोखा सफर, जहां हर खोज एक नए रहस्य का दरवाजा खोलती है। नंबर 1, द डोरवे ऑफ अरमुरु। पेरू के दक्षिणी पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह मौजूद है जिसे देखकर लगता है मानो धरती ने खुद अपने भीतर कोई गुप्त रहस्य छिपा रखा हो। यहाँ एक विशाल पत्थर की दीवार है, सैकड़ों टन वजनी, लेकिन देखने में एकदम प्राकृतिक। मगर जब आप गौर से देखेंगे तो इसके बीचों बीच एक ऐसा दरवाजा नजर आता है जो कहीं नहीं जाता। न कोई कुंडी, न कोई हैंडल, बस एक चिकनी तराशी हुई सतह। स्थानीय लोग इसे द डोरवे ऑफ अरामुमुरु या गेट ऑन ऑफ द गॉड्स कहते हैं। उनका मानना है कि यह कोई साधारण दरवाजा नहीं बल्कि किसी दूसरी दुनिया, किसी और आयाम की ओर खुलने वाला पोर्टल है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले एक महान पुजारी अरामुमुरु एक सुनहरी डिस्क के साथ यहाँ पहुंचा था। उस रात आसमान में नीली और लाल रोशनी चमक रही थी। जैसे ही उसने वो डिस्क दरवाजे के बीच रखा, पत्थर की दीवार मानो पिघलने लगी और देखते ही देखते वो दरवाजा तेज, चकाचौंध कर देने वाली रोशनी में बदल गया। लोग कहते हैं उसी रोशनी में अरामुमुरु हमेशा के लिए गायब हो गया। तब से आज तक जो भी इस रहस्यमयी जगह के पास गया है उसने कुछ अजीब महसूस किया है। किसी को वहां से आती रहस्यमयी गुनगुनाहट सुनाई दी, किसी ने एक अदृश्य ऊर्जा का अनुभव किया और कुछ का दावा है कि उन्होंने वहां रोशनी में लिपटी मानव आकृतियां देखी हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है, द डोरवे ऑफ अरामुमुरु आज भी दुनिया के सबसे अनसुलझे रहस्यों में से एक है जिसे विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया। नंबर 2, द बगदाद एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस। इराक के एक पुराने पुरातात्विक स्थल पर खुदाई चल रही थी। मिट्टी के बीच से अचानक एक रहस्यमयी वस्तु मिली, एक कांस्य की डिस्क, जो पहली नजर में तो बस किसी साधारण धातु का टुकड़ा लगती थी, लेकिन जैसे ही उसे साफ किया गया, उस पर बने प्रतीक देखकर हर कोई हैरान रह गया। उस डिस्क पर उकेरे गए थे अजीब चिन्ह, राशि नक्षत्रों के प्रतीक और बेहद जटिल ज्यामितीय रेखाएं। जब वैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण किया तो उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई धार्मिक वस्तु नहीं बल्कि एक सटीक खगोलीय यंत्र था, एक प्राचीन एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस जो सूर्य, ग्रहों और तारों की गतियों को मापने में सक्षम था। विशेषज्ञों ने इसे नाम दिया द बगदाद एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस। अध्ययन में पता चला कि इसकी बनावट करीब 2000 साल पुरानी है, यानी उस युग की जब न तो दूरबीन का आविष्कार हुआ था न ही उन्नत गणित का। अब सवाल ये उठता है, इतनी प्राचीन सभ्यता को सौरमंडल और तारों की चाल के बारे में इतना सटीक ज्ञान कैसे था? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह डिस्क बेबीलोनियन खगोलविदों द्वारा बनाई गई थी, जो सितारों की स्थिति से भविष्य का अनुमान लगाते थे। लेकिन कई विशेषज्ञ कहते हैं कि इस डिस्क पर मौजूद गणनाएं इतनी उन्नत हैं कि ये आज के आधुनिक प्लैनेटेरियम मॉडलों से मेल खाती हैं। कुछ शोधकर्ता तो यहाँ तक दावा करते हैं कि यह वस्तु शायद प्राचीन बाह्य ग्रह संपर्क, एंशिएंट एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल कॉन्टैक्ट का प्रमाण हो सकती है। एक ऐसा ज्ञान जो इंसानों तक किसी अज्ञात स्रोत से पहुंचा था, क्योंकि उस दौर में इतनी सटीक खगोलीय संरचना बनाना लगभग असंभव माना जाता था। नंबर 3, द स्टोन्स दैट मूव देमसेल्व्स। कल्पना कीजिए, आप अमेरिका के डेथ वैली की जलती हुई जमीन पर खड़े हैं। चारों ओर फैला है अंतहीन रेगिस्तान, न कोई हरियाली, न कोई परछाई, हवा तक जैसे रुक गई हो। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे। इसी खामोशी के बीच अचानक आपकी नजर कुछ अजीब चीजों पर पड़ती है। भारी भरकम पत्थर, इतने विशाल कि कोई इंसान उन्हें हिला भी न सके। ऐसे पड़े हैं मानो किसी ने अभी अभी उन्हें धकेला हो, और उनके पीछे मिट्टी पर बने हैं लंबे घुमावदार निशान, जैसे ये पत्थर खुद चलकर यहाँ आए हों। लोग इन्हें कहते हैं दी सेलिंग स्टोन्स ऑफ डेथ वैली। किसी ने इन्हें चलते हुए कभी नहीं देखा, फिर भी हर सुबह इनकी स्थिति बदल जाती है, कभी उत्तर की ओर, कभी दक्षिण की ओर।
और कई बार तो दो पत्थरों के निशान ऐसे मिलते हैं जैसे वे एक दूसरे का पीछा कर रहे हों। जब वैज्ञानिकों ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए वहां कैमरे लगाए तो जो उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। रात के समय तापमान गिरने पर जमीन पर बर्फ की बेहद पतली परत जम जाती है। सुबह होते ही जैसे ही सूरज की गर्मी बढ़ती है, बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है और उसी दौरान हल्की हवा उस गीली सतह पर पत्थरों को धीरे धीरे खिसकाने लगती है। यानी ये पत्थर किसी जादू से नहीं बल्कि प्रकृति की एक बेहद सूक्ष्म और सटीक प्रक्रिया से चलते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ पत्थरों के निशान ऐसे हैं जो अचानक बीच में गायब हो जाते हैं और कुछ बिना बर्फ या बारिश के दिनों में भी आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में सवाल अब भी बना हुआ है, क्या ये सिर्फ प्रकृति का खेल है या फिर इसमें कोई और अनदेखी ताकत शामिल है? नंबर 4, एंशिएंट माइक्रोचिप। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि इंसानों के आने से लाखों साल पहले धरती पर पहले से ही माइक्रोचिप जैसी तकनीक मौजूद थी, क्या आप यकीन करेंगे? ऐसा ही एक रहस्य सामने आया रूस के लबिन्स्क क्षेत्र में, जब खुदाई के दौरान एक साधारण सी चट्टान मिली। पहली नजर में वो बस एक पुराना पत्थर लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसे साफ किया गया, वह मौजूद वैज्ञानिकों की आंखें खुली की खुली रह गईं। उस पत्थर के भीतर धंसा हुआ था एक धातु नुमा टुकड़ा, जो देखने में किसी आधुनिक माइक्रोचिप जैसा लग रहा था। बिल्कुल सीधा, ज्योमेट्रिक रूप से परफेक्ट और इंसान द्वारा बनाया गया प्रतीत होता था। जब उसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखा गया तो उसकी सतह पर दिखाई दिए बेहद बारीक पैटर्न, जैसे सूक्ष्म सर्किट्स, मेटलिक लाइंस, नोड्स और ग्रिड जैसी संरचनाएं, जो बिल्कुल वैसी थीं जैसी किसी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक चिप के अंदर होती हैं। लेकिन असली झटका तब लगा जब वैज्ञानिकों ने उस पत्थर की उम्र जांची। नतीजे ने सबको हैरान कर दिया। वह करीब 20 करोड़ साल पुराना निकला। यानी वो दौर जब न इंसान थे न कोई आधुनिक सभ्यता, बस डायनासोर पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे। तो सवाल उठता है, आखिर उस पत्थर के भीतर यह माइक्रोचिप जैसा ढांचा आया कैसे? क्या यह किसी भूली बिसरी प्राचीन सभ्यता का सबूत है, या फिर यह किसी अज्ञात बाह्य ग्रही तकनीक का अवशेष जो धरती पर लाखों साल पहले छोड़ दिया गया था? नंबर 5, रोमन डोडेकाहेड्रॉन। रोमन साम्राज्य की खुदाई में तलवारें, सिक्के या मिट्टी के बर्तन मिलना आम बात है, लेकिन एक खुदाई के दौरान जब पुरातत्वविदों के हाथ एक अजीबोगरीब कांसे की वस्तु लगी तो पूरा दल हैरान रह गया। वह न तो पूरी तरह गोल थी न चौकोर, बल्कि उसका आकार था डोडेकाहेड्रॉन, यानी 12 सपाट सतहों वाला रहस्यमयी ढांचा। हर सतह पर बने थे बेहद सटीक गोल छेद और किनारों पर थे छोटे नुकीले उभार, जो इसे देखने में और भी रहस्यमय बना देते थे। पहली नजर में यह किसी सजावटी वस्तु या खिलौने जैसा लगता है, लेकिन जब विशेषज्ञों ने इसे बारीकी से देखा तो सबके सामने सवाल खड़ा हो गया, आखिर इसका उपयोग किस लिए किया जाता था? कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह एक मापने का यंत्र था। शायद रोमन सैनिक इसका इस्तेमाल दूरी या कोण का अनुमान लगाने के लिए करते थे। दूसरों के अनुसार यह एक खगोलीय उपकरण था, जिससे वे मौसम या तारों की स्थिति का अध्ययन करते थे। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि इतने अनोखे और सटीक वस्तु का उल्लेख किसी भी रोमन ग्रंथ, अभिलेख या दस्तावेज में नहीं मिलता। न उसकी बनावट का जिक्र, न उसके उपयोग का कोई सुराग। ऐसा लगता है मानो इसके असली उद्देश्य को जानबूझकर छुपाया गया हो। कुछ इतिहासकारों का विश्वास है कि यह वस्तु शायद धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयोग होती थी, जबकि कुछ अन्य इसे किसी गुप्त समाज या विशेष वर्ग से जुड़ी वस्तु मानते हैं, जिसका ज्ञान सिर्फ चुनिंदा लोगों के पास था। और शायद यही वजह है कि रोमन डोडेकाहेड्रॉन आज भी उन रहस्यों में से एक है जिसे समय की धूल भी पूरी तरह छिपा नहीं पाई। नंबर 6, गेट ऑफ द सन। दक्षिण अमेरिका की पहाड़ियों में बसा है प्राचीन शहर तिवानाकू, जहां के खंडहर आज भी मानव सभ्यता की समझ को चुनौती देते हैं। और इन्हीं खंडहरों के बीच खड़ा है रहस्यमयी गेट ऑफ द सन, यानी सूर्य द्वार। देखने में यह केवल एक पत्थर का दरवाजा लगता है, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखते हैं तो इसके हर इंच में छिपी होती है एक अद्भुत गणितीय सटीकता और रहस्य। यह दरवाजा लगभग 10 फीट ऊंचा है और एक ही विशाल पत्थर से तराशा गया है। हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक उपकरण के किसी ने इसे इतनी निपुणता और फिनेस के साथ बनाया कि आज के इंजीनियर भी हैरान रह जाएं। लेकिन असली चौंकाने वाली बात इसकी सतह पर उकेरे गए सिंबल्स और पैटर्न हैं। सूर्य देवता, नक्षत्र, ग्रहों की स्थिति और जटिल ज्यामितीय डिजाइन।
कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये चिन्ह एक प्राचीन कैलेंडर सिस्टम दर्शाते हैं जो सूर्य और तारों की गति को आश्चर्यजनक सटीकता से ट्रैक कर सकता था। तो वहीं कुछ वैज्ञानिक इसे सौरमंडल का नक्शा मानते हैं जिसमें उन ग्रहों का संकेत भी है जिन्हें आधुनिक विज्ञान ने हजारों साल बाद खोजा। तो सवाल यह उठता है, क्या तिवानाकू के लोग वाकई इतने उन्नत थे या फिर इस द गेट ऑफ द सन के पीछे किसी और सभ्यता या किसी अज्ञात शक्ति का हाथ था जो हमारी कल्पना से कहीं आगे थी। नंबर 7, रशियन पैटम क्रेटर। साइबेरिया के बर्फ से ढके वीराने में जहां चारों ओर सिर्फ सन्नाटा, जंगल और ठंड है, वहां मौजूद है एक रहस्य। स्थानीय लोग इसे पैटम क्रेटर कहते हैं जबकि कई इसे फायर ईगल्स नेस्ट के नाम से जानते हैं। यह क्रेटर लगभग 150 मीटर ऊंचा और 160 मीटर व्यास में फैला है, लेकिन यह कोई साधारण गड्ढा नहीं। यह पत्थरों और राख का एक विशाल घेरे जैसा लगता है, जैसे जमीन को भीतर से फाड़कर उछाल दिया गया हो। हैरानी की बात यह है कि यह न तो किसी उल्का का टकराव है और न ही किसी ज्वालामुखी के विस्फोट का परिणाम। 1950 के दशक में जब पहली बार वैज्ञानिकों की टीम यहां पहुंची तो उनके उपकरण अचानक अजीब तरह से काम करना बंद कर दिए। कंपास घूमने लगे, रेडियो सिग्नल गायब हो गए और हवा में कुछ रहस्यमयी धात्विक गंध फैल गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस जगह पर मौजूद हो। कुछ वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक विस्फोट या प्राचीन उल्का प्रभाव मानते हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर यह सच में उल्का था तो मिट्टी और राख में मेटल के टुकड़े क्यों नहीं मिले? स्थानीय लोग इससे भी रहस्यमयी दावे करते हैं। उनका कहना है कि यह क्रेटर उस स्थान पर बना जहां आग का पक्षी या एक अज्ञात विमान या यूएफओ उतरा था, और आज भी कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय यहां से अजीब रोशनी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें निकलती हैं। क्या यह केवल प्राकृतिक घटना है या फिर किसी अज्ञात शक्ति या प्राचीन तकनीक का निशान? यह रहस्य आज भी साइबेरिया के बर्फीले वीराने में छुपा हुआ है। नंबर 8, डार्क पिरामिड ऑफ अलास्का। अक्सर कहा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़े रहस्य वहीं छिपे होते हैं जहां इंसान की पहुंच सबसे कम होती है, और ऐसी ही एक जगह है अलास्का। बर्फी पर्वत श्रृंखलाओं और अंतहीन जंगलों के नीचे यहां छुपा है एक रहस्य जिसने विज्ञान, इतिहास और राजनीति तीनों को हिलाकर रख दिया। कहानी शुरू होती है 1992 से, जब चीन में हुए एक परमाणु परीक्षण के दौरान अमेरिकी भूवैज्ञानिकों के उपकरणों ने कुछ अजीब रिकॉर्ड किया। अलास्का के पहाड़ों के भीतर से आ रही असामान्य तरंगें। जैसे ही टीम ने और गहराई से अध्ययन किया, उनके सामने आया एक विशाल भूमिगत ढांचा जिसकी आकृति किसी पिरामिड जैसी थी, लेकिन यह कोई साधारण पिरामिड नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार इसकी बनावट गीजा के महान पिरामिड से भी कई गुना बड़ी और परफेक्ट थी, और इसकी संरचना इतनी सटीक थी कि यह किसी अज्ञात शक्ति की रचना प्रतीत होती थी। सबसे चौंकाने वाली बात थी इसकी एनर्जी रीडिंग्स। कुछ विशेषज्ञों का दावा है कि इस पिरामिड के भीतर कोई ऐसा सक्रिय ऊर्जा स्रोत है जो पूरे ग्रह को शक्ति प्रदान करने की क्षमता रखता है। क्या यह सिर्फ भूवैज्ञानिक अजीबोगरीब संरचना है या फिर मानव समझ से परे कोई प्राचीन या अलौकिक शक्ति इसका निर्माण करता है? नंबर 9, जोन ऑफ साइलेंस। सोचिए, आप एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां आपकी आवाज हवा में घुल जाती है, जहां न कोई रेडियो सिग्नल काम करता है, न मोबाइल नेटवर्क, यहां तक कि कंपास की सुई भी पागल होकर गोल गोल घूमने लगती है। यह रहस्यमयी इलाका है द जोन ऑफ साइलेंस, मेक्सिको के मपाइमी डेजर्ट के बीचों बीच। एक तपता हुआ, सूना और वीरान रेगिस्तान जो बाहर से साधारण दिखता है, लेकिन भीतर अपने में समेटे हैं एक अकल्पनीय रहस्य। यहां पहुंचते ही हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जवाब दे देता है। रेडियो पर बस एक बेसुरा शोर, वॉकी टॉकी पूरी तरह बेकार, और जीपीएस जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो, मानो कोई रहस्यमयी शक्ति सारे सिग्नल्स को निगल जाती हो। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के अंधेरे में यहां आसमान में अजीब चमकदार गोले दिखाई देते हैं, कभी स्थिर कभी तेजी से भागते हुए, और फिर अचानक गायब हो जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि यह जगह एलियंस की गतिविधियों का केंद्र है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ की चुंबकीय तरंगें इतनी असामान्य हैं कि हर तकनीक यहाँ बेअसर हो जाती है। पर एक बात साफ है, इस जगह की खामोशी सिर्फ सन्नाटा नहीं, यह एक चेतावनी जैसी महसूस होती है, मानो धरती खुद कुछ छिपाना चाहती हो। नंबर 10, डियाटलॉफ पास इंसिडेंट, साल 1959।
रूस के यूरल पर्वतों की बर्फीली ऊंचाइयों में 9 अनुभवी पर्वतारोही एक रोमांचक अभियान पर निकले थे। लेकिन कुछ ही दिनों बाद उनकी यह यात्रा इतिहास की सबसे डरावनी और रहस्यमयी घटनाओं में बदल गई। 2 फरवरी की रात, जब तापमान -30 डिग्री से भी नीचे था, उन्होंने अपने तंबू को अंदर से काटा और भागते हुए बाहर निकल गए। ना जूते पहने थे, ना गर्म कपड़े। सिर बर्फ पर उनके नंगे पैरों के निशान बाकी थे। जब खोजी दल वहां पहुंचा तो जो दृश्य सामने था उसने सैनिकों तक को हिला दिया। सभी 9 पर्वतारोही मृत पाए गए। कुछ बर्फ में दबे मिले, कुछ दूर पेड़ों के नीचे, और कुछ के शरीर पर ऐसे निशान थे जो किसी इंसान या जानवर के हमले से नहीं लग सकते थे। किसी की खोपड़ी फटी हुई थी, किसी की आंखें और जीभ तक गायब थीं, और उनके कपड़ों पर मिले थे रेडिएशन के निशान। न कोई बाहरी हमलावर, न किसी और इंसान के कदमों के निशान, बस एक खामोश कहानी जो आज भी ठंडे पहाड़ों में गूंजती है। कुछ लोग कहते हैं यह किसी गुप्त सैन्य परीक्षण का नतीजा था। कुछ का मानना है यह यूएफओ एनकाउंटर था, और कुछ इसे मानते हैं अलौकिक शक्ति की चेतावनी। तो दोस्तों, ये थीं इतिहास की 10 सबसे रहस्यमय खोजें। ऐसी कहानियां जो हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं, जो हमेशा के लिए मानव समझ से परे रहेंगे। अगर आपको यह रहस्यमय सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली बार तैयार रहें एक और रहस्य कहानी के लिए।